आज इस क्लास में हम आपको सीटेट 2026 एग्जाम पास करने की बहुत ही स्पेशल ट्रिक बताने वाले हैं। अगर इस क्लास को एग्जाम से पहले आप देख करके जाते हैं तो सीटेट एग्जाम आसानी से आप पास कर सकते हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? देखिए, सबसे पहले आपके लिए क्या जरूरी है। जैसा कि आपको पता है, सीटेट 2026 की परीक्षा के लिए टाइम मैनेजमेंट सबसे महत्वपूर्ण होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम में 150 मिनट आपको मिलेंगे और 150 सवाल आपको जो है हल करने होते हैं। यानी हर सवाल के लिए जो है आपको 1 मिनट मिलता है। 150 सवाल, 150 मिनट आपको उसमें आपको फिलअप ओएमआर भी रखना होता है। ऐसा अक्सर हम क्या करें कि हमारा जो है कि 150 में 150 प्रश्न भी सही हो जाए, मतलब हम सही कर लें उसको और उसके बाद हम ओएमआर भी रंग लें। तो इसके लिए हम आपको एक बेस्ट तरीका आपको बताने जा रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे आप लोग, इसको देखिएगा। आपको हम जो है कि 150 मिनट का स्मार्ट बंटवारा भी बताएंगे। यानी कि आप हिंदी में कितना समय देंगे, बाल विकास के लिए कितना समय देंगे, सोशल साइंस के लिए कितना समय देंगे, आप एसएसटी के लिए, विज्ञान के लिए, मैथ के लिए, पेपर फर्स्ट या पेपर सेकंड दोनों का एग्जाम देने जाना है या किसी एक का, तो 5 सेगमेंट आपसे पूछे जाते हैं, किसमें कितना आपका समय देना है, सब कुछ हम आपको बताएंगे। ठीक है। इसके बाद हम आपको बताएंगे ओएमआर भरने की राउंड स्ट्रेटजी बताएंगे। कई बार ऐसा मैंने देखा है बहुत से लोगों को, वो ओएमआर एकदम अंत में रंगते हैं, पूरा प्रश्न कर लेंगे और ओएमआर रंगने के लिए जाते हैं, 15 मिनट 20 मिनट का समय बचा करके रखते हैं। और होता क्या है कि कई 2-4 प्रश्न बस रंगने में गलत हो जाते हैं, तो बड़ा ही कष्ट होता है मन में। ठीक है। आप सोचिए कि एक प्रश्न गलत हो जाता है तो कष्ट होता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, ऐसी गलती नहीं करनी है। ओएमआर कैसे रंगना है मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल परेशान मत होइए। ठीक है। यहाँ पे देखिए, टू पास मेथड भी आपको बताऊंगा। ऐसा तरीका बताऊंगा आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है। टू पास मेथड क्या है इसको भी हम इस क्लास में बताएंगे। इसके बाद आपको पेपर कैसे करना है। ठीक है। इसके बाद निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसका फायदा उठाएं। यानी कि एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो इसका आपको भरपूर फायदा उठाना है। 150 के 150 प्रश्नों को करने हैं। अब आप कहेंगे सर जो प्रश्न नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे? इसके लिए हम आपको जो है कि तुक्का ट्रिक भी इस क्लास में बताएंगे। तुक्का ट्रिक यानी एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है। इसके बाद आपका पैसेज, पैसेज में भी बहुत से लोग क्या करते हैं कि बहुत ज्यादा समय दे देते हैं। और पैसेज हल करने का, चाहे हिंदी हो, संस्कृत हो, चाहे आपका कोई भी लैंग्वेज आपने लिया हो, मराठी, तेलुगु, तमिल, कोई भी लैंग्वेज, उसमें पैसेज आता है। तो पैसेज हल करने का बहुत ही स्पेशल ट्रिक बताएंगे। आप आसानी से पैसेज को हल कर लेंगे, समय भी आपका नहीं लगेगा, सब सही हो जाएगा। इसके बाद सबसे ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है, जो मैं आपको प्रो टिप बताने जा रहा हूँ। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? आपके पास 2 दिन का, 3 दिन का, 5 दिन का समय हो, जितना भी समय हो, आप इस ट्रिक को जरूर अपनाइएगा। आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, आपका कॉन्फिडेंट भी आएगा और आप जाएंगे एग्जाम में आसानी से सभी प्रश्नों को सही कर सकते हैं। ठीक है। देखिए, तैयारी आपने बहुत बेहतरीन किया है, लेकिन अगर आप 150 मिनट में 150 प्रश्न नहीं कर पाएंगे तो कोई मतलब नहीं होगा। क्योंकि सीटेट एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं बहुत ही ज्यादा लेंथी पूछे जाते हैं। और 150 मिनट में 150 सवाल आपको करने भी हैं और उसमें ओएमआर भी रंगना रहता है। यानी कि टाइम मैनेजमेंट आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। यानी कि हर सवाल के लिए जो है आपको 1 मिनट मिलता है। यानी एक प्रश्न 1 मिनट, उससे भी कम समय। क्योंकि अगर 1 मिनट में एक प्रश्न आप सॉल्व करते हैं तो 150 मिनट में 150 सवाल करेंगे, तो ओएमआर रंगने के लिए भी तो समय चाहिए। इसका मतलब 1 मिनट से भी कम समय है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप सिर्फ ये चीजें कैसे मैनेज कर सकते हैं। आप सेगमेंट को बांट लीजिएगा, चाहे पेपर फर्स्ट के लिए देने जा रहे हैं, पेपर सेकंड के लिए, या पेपर दोनों के लिए। मैं आपको कुछ समय सजेस्ट करूंगा। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिए। जैसे यहाँ पे पूरा पेपर को एक साथ न देखें, बल्कि इसे पार्ट में आपको बांट लेना है। जैसे सीडीपी चाहे पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकंड में पूछी जाती है, आपको बस 20 से 22 मिनट देना है, इससे ज्यादा समय नहीं देना है। आप कहेंगे सर 20 से 22 मिनट में हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। 20 से 22 मिनट में हो जाएगा। कहेंगे सर कैसे? बताऊंगा आपको अंत में, प्रो टिप में आपको बताऊंगा कैसे ही होगा। उसके बाद आपको लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड में 25 मिनट देना है। 25 मिनट, जैसे आपने हिंदी और संस्कृत लिया है, 25 मिनट हिंदी पे दीजिए, 25 मिनट संस्कृत पे दीजिए। अगर आपने हिंदी उर्दू लिया है, हिंदी इंग्लिश लिया है, या हिंदी और भी कोई लैंग्वेज लिया है, या कोई भी 2 लैंग्वेज आपने लिया है, मात्र 25-25 मिनट दीजिए। चाहे वो पेपर फर्स्ट की बात कर लिया जाए, चाहे पेपर सेकंड की बात कर लिया जाए। ठीक है। हाँ सर, बढ़िया है। इतना समय आपको इन दोनों पे दे देना है। इसके बाद आप कहेंगे सर ईबीएस पे कितना समय देंगे? तो ईबीएस पे आप 20 मिनट का समय दीजिएगा। ठीक है। 20 मिनट का समय देंगे। और जो सोशल साइंस है, इस पे आप, मैं तो कहूंगा 25 मिनट नहीं, 35 मिनट का आप समय, या 30 से 35 मिनट का समय आप दे सकते हैं। क्योंकि सोशल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है, बस पढ़ना है, आंसर्स आ रहे हैं तो ठीक है, आप दे लेंगे, नहीं तो ठीक है। क्योंकि 60 प्रश्न पूछे जाते हैं, उन 60 प्रश्नों में आपके 30 प्रश्न पेडागोजी के आएंगे, 30 प्रश्न आपके सब्जेक्ट के आते हैं। इसके बाद मैथमेटिक्स की बात कर लें तो 30 से 35 मिनट आप समय दीजिएगा मैथमेटिक्स पे। ठीक है।
और क्योंकि मैथमेटिक्स में आपका क्या होता है, कैलकुलेशन बेस्ड होता है, थोड़ा-सा समय इसमें लगता है और ओएमआर फिलिंग करने के लिए आपको 15 से 20 मिनट देना है। मैं कहूँगा 20 मिनट नहीं, सिर्फ 15 मिनट आप दीजिए, 15 मिनट में आप ओएमआर रख सकते हैं। तो मैंने आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे सजेस्ट की है, इतना समय अगर आप देते हैं इस पार्ट पे, तो आपके एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। अब आप कहेंगे सर क्या हम लोग जो है कि टाइम देख-देख करके करेंगे, दबाव बनेगा? ना, ना, बिल्कुल नहीं। ये मैं बस एक आपको अभ्यास बताया हूँ कि इतना-इतना समय देंगे तो आप कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे सर कि इसमें हमारा हमें ये वाला पोर्शन हमारा कमज़ोर है, ये थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग, इसमें ज़्यादा समय लगेगा, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन इसके लिए भी ये कैसे मैनेज करेंगे मैं बताऊँगा अभी, रुके रहिएगा क्लास में आप लोग, पूरा देख कर के जाइएगा। एग्ज़ाम से पहले अगर इस क्लास को आप देख कर के गए, तो पक्का बता रहा हूँ सीटेट एग्ज़ाम आप आसानी से पास कर सकते हैं। इसके बाद क्योंकि बहुत सारी गलतियाँ हैं, सिर्फ़ पढ़ने से मायने नहीं रखती। बहुत सारी गलतियाँ एग्ज़ाम में जाने पे लोग कर देते हैं, ठीक है? तो वहाँ पे होता है बहुत लोगों की बहुत अच्छी तैयारी हुई रहती है, लेकिन एग्ज़ाम के जाने के बाद कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, कई ऐसी गलतियाँ कर देते हैं, तो आपको वो सब गलतियों से बचना है और आसानी से आप पास कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे देखिए, ओएमआर रखने की जो है राउंड स्ट्रेटजी आपको बताऊँगा। देखिए लोगों से गलतियाँ क्या होती है? सबसे बड़ी गलती छात्र यह करते हैं कि वे अंत में एक साथ 150 गोले भरते हैं, जिससे अक्सर सीरियल वाइज़ गलत हो जाता है। अक्सर करके बहुत से लोगों को देखे होंगे, बहुत लोग ऐसा करते हैं नहीं पता रहता तो। क्या करेंगे पूरा पेपर कर लेंगे 1 से लेकर के 50 तक 150 तक, अंत में समय बचाते हैं कि चलिए अंत में हम ओएमआर रख देंगे। बताइए ओएमआर रखने के लिए बस 15-20 मिनट आप समय बचाएँगे अंत का, तो आप में एक दबाव बनेगा, ठीक है? अब आप हड़बड़ा जाएँगे, हम क्या करें, कैसे करें? और रंगने में आपसे गलती हो जाएगी, 2, 3, 4 प्रश्नों का यहाँ 10-10 प्रश्नों का लोग गलत कर देते हैं। इसमें का उसमें जल्दी-जल्दी रंगते हैं। तो ये गलती आपको बिल्कुल ही नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है। मैं आपको बताऊँगा आपको क्या करना है। देखिएगा, ट्रिक क्या है, करने की ट्रिक क्या है, हर सेक्शन 30 सवाल को पूरा करने के बाद उसके गोले तुरंत भरें। जैसे आपने पहला पोर्शन आपको सीडीपी मिला, सीडीपी के बुकलेट पढ़िए, बुकलेट पढ़ रहे हैं आपने बुकलेट उठाया यहाँ पे, बुकलेट आपने यहाँ पे किया। बुकलेट का पहला प्रश्न पढ़ा सीडीपी आपका, उसके बाद 4 ऑप्शन आपने पढ़े यहाँ पे, 4 ऑप्शंस आपने पढ़ा यहाँ पे, ठीक है? इसके बाद आप जैसे इसमें टिक कर लीजिए, बुकलेट में हल्का-सा टिक कर लीजिए, ये पहला सही है। फिर दूसरा प्रश्न आपने पढ़ा, इसमें कौन-सा सही है? 30 प्रश्न आपने सीडीपी का कर लिया, बगल से ओएमआर उठाइए अच्छे तरीके से और उसमें पहले का यहाँ पे दिया रहेगा ए बी सी डी और यहाँ पे ए, यहाँ पे बी सी डी, यहाँ ए सही है, ए को रंग लीजिए। तो सीडीपी वाला 30 आपने कर लिया, आपका सीडीपी एकदम रेडी है, ठीक है? हाँ सर बढ़िया है। उसके बाद जो सेकंड सेगमेंट है आपका, हिंदी है, जो भी आपका है, मैथ है, जो भी आपका है या एसएसटी है, जो भी सेगमेंट आपका है उसको करिए आप। तो एक-एक सेगमेंट को करिएगा और आप जो है कि कलर कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, आपको अंत में एकदम बचाने की समय की ज़रूरत नहीं होगी, नहीं तो अंत में आप हड़बड़ा जाएँगे, परेशान हो जाएँगे, आपके प्रश्न चांस होने गलत होने का जो है कि यहाँ आप बताइए कितना पेन होगा, दर्द होगा आपको, इस बात का कष्ट होगा कि आप यहाँ पे बुकलेट में सही टिक किए होंगे और यहाँ गलत रंग देंगे। जब मिलाएँगे जाकर के आंसर की तो आपको लगेगा ये है। तो इतना बहुत ही ज़्यादा इन सब चीज़ों से बचना है, ये ध्यान दीजिएगा। इसके बाद जो बता रहा हूँ, वो भी बात आपको ध्यान रखनी है। ओएमआर भरने का आपको बता दिया तरीका ना, ये गलती आप नहीं करेंगे, गलती करेंगे तो फिर दिक्कत होगी, ठीक है? यहाँ पे देखिए, अगला प्रश्न आपके साथ ये हो सकता है कि सर टू पास मेथड अपनाएँ। सर कहेंगे ये सर क्या है? अब मैं बताऊँगा पेपर सॉल्व करने का बेहतरीन तरीका। 1 से लेकर के 150 तक के प्रश्नों को ऐसा आंसर क्या करें आपका कि हमारा एक भी प्रश्न ना छूटे, हमारा प्रश्न भी हो जाए। देखिए, मैं आपको बता दूँ, कई बार ऐसा होता है कि आप 1 से लेकर के 150 तक के प्रश्नों को करते हैं, एग्ज़ाम में हाँ, कर तो लेते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है ये वाला प्रश्न मेरा छूट गया, यहाँ प्रश्न छूट गया, आ रहा था मुझे सब प्रश्न, लेकिन समय मुझे नहीं मिला। तो आपको ये वाला ट्रिक आपको अपनानी है, टू पास मेथड। फर्स्ट पास और इसके बाद सेकंड पास, यानी पहले उन सवालों को हल करें जिनका उत्तर आपको 100% पता है, कठिन सवालों पे अटक कर 2 से 3 मिनट बर्बाद ना करें। यानी पेपर आपको कुल मिला-जुला करके सिंपल सी भाषा में बता दूँ, पेपर 2 बार में आप सॉल्व करिएगा। बुकलेट मिलेगी पेपर का क्वेश्चन, आप उठाइएगा पेपर, पहला प्रश्न आपने पढ़ना स्टार्ट किया, पहले का फिर चारों ऑप्शंस आपने पढ़ा, आपको लगा कि चारों ऑप्शंस में से ये सी वाला सही, हल्का सा टिक कर लीजिए। दूसरा आप पढ़ना स्टार्ट किए, अरे दूसरा प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है? तो दूसरे प्रश्न को ऐसे सर्कल कर लीजिएगा, जो प्रश्न आप छोड़ दीजिएगा हल्का सा पेपर में सर्कल कर लीजिएगा, ठीक है? अब कहेंगे सर ऐसा क्यों? ऐसा क्यों हम करेंगे? ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप इस पे समय रुकेंगे, इतना समय आपके पास नहीं रहेगा रुकने के लिए। तीसरा आपने पढ़ा, हो सकता है इसमें से आपको आ जाए, डी वाले से हल्का सा टिक कर लीजिए, बिंदु लगा लीजिए वहाँ पे अपने समझने के लिए। चौथा आपको नहीं आ रहा है, सर्कल कर लीजिए। तो 1 से लेकर के 30 तक के प्रश्नों को आपने पढ़ लिया सीडीपी के और इसमें से मान लीजिए आपको 4, 5, 6 नहीं आ रहे हैं तो सर्कल किए रहेंगे। सर्कल हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको पता रहेगा कि ये वाला प्रश्न मुझे नहीं आ रहा था,
इस वजह से दोबारा जब उस प्रश्न पे आएंगे तो आप इसको पता रहेगा कि ये वाला प्रश्न मैंने छोड़ा था। सेकंड पास यही है, दूसरे राउंड में उन सवालों पर आए जिनमें आपको थोड़ा संदेह या जिनमें कैलकुलेशन की जरूरत थी। तो जिसमें संदेह होगा ये, तो 1 से लेकर के 150 तक के प्रश्नों को पहले फर्स्ट पास में आपको पहुंच जाना है। उसके बाद हो सकता है 150 प्रश्नों में से आपको 60, 70, 50 नहीं आ रहे थे, सर्कल किए रहेंगे, थोड़ा फास्ट जाइएगा, ठीक है? क्योंकि आप पढ़ रहे हैं, आ रहा है, टिक करें, पढ़ रहे हैं, आ रहा है, टिक करें, पढ़ रहे हैं, आ रहा है, टिक करें। सीडीपी हो गया, सीडीपी का हो गया। अब मैथ में देख लीजिएगा, मैथ में आ रहा है जो जो उसको कर लीजिए। उसके बाद आप उसके बाद आप अपने हिंदी कर लीजिए, हिंदी में जो जो आ रहा है कर लीजिए। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, संस्कृत कर लीजिए या जो भी आपका लैंग्वेज है इंग्लिश कर लीजिए, जो जो आ रहा है उसको करते जाएंगे। उसके बाद सेकंड टाइम में अब फिर आ जाएंगे सीडीपी वाले में। दूसरा नहीं आ रहा था क्या करें, चौथा नहीं आ रहा था, तो जो प्रश्न नहीं आ रहा है ना उसका भी मैं आपको तरीका बताऊंगा। अगर जो प्रश्न बिल्कुल भी नहीं आ रहा है उसको भी आप सही कर सकते हैं कुछ स्ट्रेटजी अपना करके सीटेट में, ठीक है? हाँ सर जल्दी से बताएं, बिल्कुल बता रहा हूँ। ये चीज समझ में आ गई? हाँ सर समझ में आई। गलती नहीं ना करेंगे एग्जाम में? नहीं। इस तरह का तरीका अगर आप अपनाते हैं तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। कहेंगे सर हम, आप ऐसा मत कर दीजिएगा कि पहला ही प्रश्न पढ़ने में दूसरा इतना समय लीजिएगा कि जो है थोड़ा कम समय दीजिएगा। कोशिश करिएगा एक प्रश्न पे 1 मिनट से ज्यादा न रुके। कहेंगे सर प्रश्न नहीं आएगा तब क्या करेंगे? छोड़ते जाइएगा ना, छोड़ते जाइएगा, ठीक है? और एक मेन पॉइंट आपको बताता हूँ, सटीक तरीका, आपके हर प्रश्न सही होने लगेंगे। क्या है सर बताएं? देखिए यहाँ पे प्रश्न आप अच्छे से पढ़िएगा, एक बार फुल स्पीड में पढ़िएगा, दूसरी बार प्रश्न को रुक रुक करके समझने का प्रयास करिएगा, उसमें मेन वर्ड क्या कहा है, आप प्रश्न सही कर लेंगे। ऑप्शंस को भी अच्छे से पढ़िएगा। ये कैसे हो सकता है? ये सिर्फ प्रैक्टिस से होगा, प्रैक्टिस से होगा। 10 दिन, 5 दिन, 4 दिन का भी समय है, इतना ज्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए कि शिक्षण के जो शब्द है दिमाग में एकदम गूंजने लगे, क्योंकि ये शब्द ही का खेल है सीटेट एग्जाम, और कुछ है नहीं यहाँ पे, ठीक है? अब देखिए अगला पॉइंट क्या है, ये सबसे ज्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण है। 150 के 150 प्रश्नों को आपको करना है। ऐसा क्यों? निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसका आपको फायदा उठाना है। चूंकि सीटेट में निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसलिए एक भी सवाल खाली न छोड़े। एक भी सवाल आपको खाली नहीं छोड़ना है। 150 के 150 प्रश्नों को करना भी है, रंगना भी है, ठीक है? देखिए तुक्का ट्रिक क्या होगी, तुक्का ट्रिक सबसे ज्यादा क्लास का यही चीज महत्वपूर्ण है जो मैं आपको बताना चाहता था। अगर किसी प्रश्न का सवाल या कोई भी प्रश्न हो या कोई भी क्वेश्चन या कोई भी सवाल हो, अगर उसका आंसर आपको नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे आप? देखिए बताता हूं। अगर किसी सवाल में आप अटक जाएं तो एलिमिनेशन मेथड लगाएं का उपयोग करें। उन विकल्पों को काट दें जो बिल्कुल गलत लग रहे हों। आमतौर पर ऑल ऑफ द एबव या सबसे लंबा या विस्तृत विकल्प सही होने की संभावना अधिक है। इन सभी पॉइंट्स का अगर आप ध्यान रखते हैं तो 30 से 40 प्रश्न आप अपनी ऐसे ही सही कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहली चीज बताता हूं आपको कि प्रश्न का आंसर देते समय, जैसे कोई प्रश्न का आंसर आपको नहीं आ रहा है तो प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा, ऑप्शंस को अच्छे से पढ़िएगा, और उसमें से आपको सकारात्मक ऑप्शन सेलेक्ट करना है और लॉजिकल लगे कि ये वाला ऑप्शन आपका एकदम सकारात्मक है, एकदम पॉजिटिव है, ठीक है? टैग वर्ड्स का सहारा ले सकते हैं। इससे पहले 2-3 जो भी आपके समय है टैग वर्ड्स आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। टैग वर्ड्स बहुत हेल्प करेंगे आपको एग्जाम में, ठीक है? तो एकदम सकारात्मक आंसर आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, आपका प्रश्न बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन आप सिलेक्ट करिएगा जो सबसे लंबा हो, विस्तृत हो, जिसका डिटेल में बात की गई हो, और ऑल ऑफ द एबव वाला अगर ऑप्शन मिल जाए तो सिलेक्ट कर सकते हैं। सबसे लंबा, विस्तृत, ऑल ऑफ द एबव, और एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे 4 ऑप्शन है किसी प्रश्न में और आपको लगे कि ये 3 नहीं होंगे, ये 3 नहीं होंगे, इसका मतलब जब ये 3 नहीं होंगे तो ये वाला सही होगा, ठीक है? ये वाला तो सही होगा ना, तो इसी को एलिमिनेशन मेथड कहा जा सकता है। तो हमेशा आप सीटेट एग्जाम पास कर सकते हैं 100%। मैं आपको बता दूं, सिर्फ आप पॉजिटिव आंसर को सेलेक्ट करते रहिएगा। प्रश्न अगर पॉजिटिव पूछा है, ऑप्शन आपका पॉजिटिव होना चाहिए, सकारात्मक हो जाएगा। हर प्रश्न आप सही कर सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, प्रश्न पे रुकिएगा, समझने का प्रयास करिएगा, पक्का पास कर लेंगे, ठीक है? पक्का पास कर सकते हैं एग्जाम को एकदम आप लोग। तो ये बात आपको समझ में आ गई। और हाँ, एक भी प्रश्न छोड़िएगा मत। निगेटिव मार्किंग नहीं है, नहीं भी आ रहा है तब भी उसको कलर कर दीजिएगा समझ करके, ठीक है? हो सकता है आपका सही ही हो जाए। एग्जाम में एक भी प्रश्न छोड़ना आपको नहीं है। यहाँ पे देखिए मैं आपको बता दूं, 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें से ओबीसी एससी की बात कर लिया जाए, एससी एसटी की, तो 82 नंबर पे पासिंग मार्क है। अगर आप 82 भी पा जाते हैं तो आप पास हो जाएंगे। लेकिन वो अगर वही जनरल कैटेगरी की बात कर दे तो 90 आपके पासिंग मार्क होती है। तो मैं आपको बता दूं 150 प्रश्नों में 60 से 70 प्रश्न सभी लोग सही कर सकते हैं। तो क्या आपकी जो है, जो बचते हैं आपकी 70 से 80 प्रश्न, अगर इसका तुक्का भी लगाते हैं ना इन सब चीजों का ध्यान रख करके, मैं आपको बता दूं इन 70 से 80 प्रश्नों में आपके लगभग 30 से
30 क्या 25-30 तो सही ही हो सकते हैं। सोचिए कि अगर आप 60-70 यहाँ पा रहे हैं, 30 यहाँ पा गए 70-80 में से, तो आप पास होना तो बिल्कुल तय है। तो ये सिर्फ पास होने का तरीका मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ और ये सब पे अप्लाई है। जितने लोग तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं सीटेट के, सब लोग इसका ध्यान रखते हैं और इसके सहारे ही लोग एग्जाम पास कर लेते हैं, बहुत लोग जो है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, आपको ऐसे तैयारी कर लेना है। इसके बाद आपको मैं बताता हूँ पैसेज। जैसे पैसेज में आपको बिल्कुल समय नहीं देना है। पैसेज हल करने का क्या तरीका होगा, जैसे कोई बड़ा पैसेज दे दिया हिंदी का, इंग्लिश का, संस्कृत का, तो आप कैसे करेंगे। देखिए, मैं एक बार अपने हर क्लास में, जो मेरी लाइव क्लास होती है शाम को 9:30 बजे से, अगर आप चाहें तो जुड़ सकते हैं उस लाइव क्लास से, क्योंकि मुझे जो भी समय आपके पास है, 7 दिन, 10 दिन का, 4 दिन का, 5 दिन का, मैं प्रीवियस ईयर स्टेटेड का करा रहा हूँ। एक अलग प्रकार का आपके अंदर कॉन्फिडेंट आएगा। कॉन्फिडेंस से बढ़ करके कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंट आ जाएगा, मैं स्टेटेड एग्जाम पास कर सकता हूँ, तो पास कर लेंगे आप लोग, ठीक है। तो इसमें आपको समय नहीं देना है। पैसेज कैसे करेंगे, पहले पैसेज को मत पढ़िएगा, उसके प्रश्नों को पढ़ लीजिएगा, उनके ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आप जो है कि पेपर पेंसिल उठाइएगा, फिर पैसेज को पढ़िएगा, जो उसमें मेन मेन लाइन मिले, मेन मेन वर्ड्स मिले, आप उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। इससे क्या होगी, प्रश्न पहले पढ़े रहेंगे, जब आप पैसेज पढ़े जाएंगे तो इतना ज्यादा हेल्प मिल जाएगी कि आपके एक भी प्रश्न पैसेज में गलत नहीं हो सकते, चाहे कोई भी भाषा हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, उर्दू हो, संस्कृत हो, तेलुगु हो, तमिल हो, कन्नड़ हो, मराठी हो, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, आप कर सकते हैं वहां पे, ठीक है। पैसेज का मैंने बता दिया। पैसेज पढ़ने में ज्यादा समय नहीं देना है, स्मार्ट तरीका अपनाना है। पहले क्वेश्चंस को पढ़िएगा, डायरेक्ट पैसेज पे जाइएगा। क्वेश्चन पढ़े रहेंगे, समझ में आता रहेगा कि सर क्या पैसेज पूछा है, दिमाग में फीड रहेगा। पैसेज पढ़ेंगे, तुरंत मिल जाएगा, अरे यहाँ पे इस चीज की बात की गई है। फिर उसके बाद तुरंत जब प्रश्न हल करने जाइएगा, तो पैसेज को देख लीजिएगा एक बार, उसमें क्या क्या पूछा गया वहां पे आपको मिल जाएगा। इसके बाद जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, चाहे आपके पास 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, जितना भी समय आपके पास बचा हुआ है, 10 दिन का समय बचा हुआ है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, हाथ जोड़ के विनती रहेगी, ये जो तरीका आपको बताने जा रहा हूँ, सीटेट एग्जाम आपको पास ही नहीं कराएगा, बल्कि मैं आपको बता दूं, एक अलग प्रकार के आपके अंदर कॉन्फिडेंट भी आएगा पास करने के लिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इससे आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और आपकी क्षमता भी बढ़ेगी। अगर आप बिल्कुल परेशान है, घबराए हुए हैं, तो बिल्कुल आपके अंदर घबराने की जो घबराहट है ना, वो दूर हो जाएगी आपकी। कैसे सर, बताएं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे प्रो टिप क्या है कि अगले कुछ दिनों तक रोजाना, जितने भी दिन आपके पास बचे हुए हैं, 2-4 दिन, 6 दिन बचा हुआ है, कम से कम एक मॉक टेस्ट ठीक 2.5 घंटे का अलार्म लगा करके दें। 2.5 घंटे का प्रीवियस ईयर पेपर उठा लीजिए, 2015 से लेकर के 2024 तक, कुल मिला के 6 से 7 पेपर हैं, 6 से 7 दिन है, या आपके पास 4 दिन का भी समय है, तो 4 पेपर तो करके जाएंगे। 2.5 घंटे का आप अलार्म लगाइए, समय लगाइए, ठीक है। उसके बाद पेपर उठाइए, 1 से लेकर के 150 तक के प्रश्नों को करिए, और उसके बाद बगल में एक रफ कॉपी रखिए, इधर आपका प्रीवियस ईयर पेपर हो गया। पहला पढ़िए, इसमें पहले का बी है, लिखते जाइए, दूसरा पढ़ा, दूसरे का सी है, लिखते जाइए, तीसरे का है। फिर उसके बाद आप चेक करिए 150 में से कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। अगर ये तरीका 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, जितना भी दिन है, अगर आप अपना लेते हैं, तो आपके अंदर जो है कि आपकी बैठने की क्षमता और स्पीड दोनों बढ़ेगी। वहां पे आप एग्जाम में जाएंगे। अब बहुत लोग मुझसे पूछते भी हैं कि सर, हम लोग प्रश्न पढ़ने में ज्यादा समय ले लेते हैं, आप लोग ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि आपने प्रीवियस ईयर पेपर लगाया ही नहीं। जो लोग प्रीवियस ईयर पेपर लगाते हैं ना, तो अभ्यास करते हैं, वो लोग प्रश्न पढ़ते हैं तो उनको समझ में आ जाता है क्या पूछा गया, चारों ऑप्शंस में से उनको तुरंत सर्च मिल जाता है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। वो लोग कैसे कर लेते हैं, वो लोग सिर्फ इसलिए कर लेते हैं क्योंकि वो लोग प्रीवियस ईयर पेपर लगाए रहते हैं। मेरे कहने से आप 3 प्रीवियस पेपर 3 से 4 लगाई, देखिए आपकी स्पीड नहीं बढ़ती है, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंट आएगा। इससे अलावा कोई भी तरीका आपके पास नहीं है इस समय। सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूं, अगर आपने इन सब चीजों को कर लिया, तो आप सीटेट एग्जाम आसानी से पास कर लेंगे। मैं यही ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि सब लोग अच्छे तरीके से तैयारी करिए, बिल्कुल परेशान मत होइए, घबराइए मत, और मेहनत करिए, कर्म करिए, अपना अभ्यास करिए, ज्यादा से ज्यादा पास कर लेंगे। और कोई भी शॉर्टकट नहीं है। आप केवल शॉर्टकट के चक्कर में पड़े होंगे कि ये वाला तरीका, वो वाला तरीका, ये नोट्स वो पढ़ लें, ये पढ़ लें, कोई जादू दे देगा, कोई मंत्र सिखा देगा, तो कुछ भी नहीं है। एग्जाम में आपको बैठना है, पेपर आपको देना है, 150 प्रश्नों को 2.5 घंटा आपको फेस करना है। कोई शिक्षक वहां नहीं जाएगा, कोई बच्चा नहीं जाएगा, कोई नहीं आपको काम आने वाला है। दिमाग आपको लगाना है। दिमाग जब आपको लगाना है, तो पहले से आप अपना दिमाग लगा लीजिए इसमें, प्रीवियस ईयर पेपर जब इस तरह की चीजें फेस किए रहेंगे घर पे, तो वहां पे जाएंगे तो फेस कर लेंगे आप लोग, ठीक है। घबराहट नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी, बिल्कुल परेशान मत होइए, खुश रहिए, मस्त रहिए, और बिल्कुल केवल एक दिन में 2 लगा लीजिए, चाहते हैं तो 2 मॉक टेस्ट लगाइए, ढाई ढाई घंटे का लगाइए ना भाई, कुछ भी नहीं पढ़े तब भी सीटेट एग्जाम पास कर लेंगे। सबसे बेहतरीन तरीका बता रहा हूँ, सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूँ। फिर भी अगर ये बात आप वर्क नहीं करेंगे, तो फिर तो दिक्कत है ही जो है। तो जो भी समय आपके पास बचा है, बढ़िया से पढ़िए, और
मेहनत करिए, प्रैक्टिस इज़ एवरीथिंग। अभ्यास से आदमी सब कुछ कर सकता है। अभ्यास एक ऐसी चीज़ होती है ना, आदमी सब कुछ हासिल कर सकता है। ठीक है? आप पढ़ने में कितना भी वीक हो या हम वीक हों, जो किसी भी फ़ील्ड में बस आप अभ्यास करिए, उस चीज़ को आप हासिल कर सकते हैं। सीटेट एग्ज़ाम लेंदी है, प्रोसेस है, लेकिन जो लोग प्रैक्टिस करते हैं वो लोग पास कर लेते हैं। सिर्फ मैं एक बार फिर बताऊँगा, सिर्फ क्लासेस देख लेने से, सिर्फ नोट्स पढ़ लेने से, सिर्फ किताबों को पढ़ लेने से अब कुछ नहीं होने वाला है। प्रीवियस ईयर पेपर एक मात्र माध्यम इस समय बचा हुआ है। 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 3 दिन का समय है। 2-2 एक-एक दिन में 2-2 लगाइए, 5-5 घंटा। किसी को समय मत दीजिए। मुझे भी मत दीजिए, किसी भी शिक्षक को मत दीजिए। अपने पे काम करिए, अपने खुद, क्योंकि आप पेपर में बैठेंगे, फेस आपको करना है। सिर्फ क्वेश्चन करने से कुछ नहीं होगा। ठीक है? क्लास आपको थोड़ी-सी भी अच्छी लगी हो, तो एक लाइक तो बनता ही है। और वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। विमलिस कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से आप जुड़ जाइए। आने वाले समय में आपका यूपी टीईटी का एग्जाम है, जो कि आपका जुलाई में प्रस्तावित है। इस एग्जाम को दे दीजिए, फिर यूपी टीईटी के लिए आप लोग तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। इसके लिए भी मैं बहुत बेहतरीन तैयारी के लिए जो है आपको क्लासेस लगाने वाला हूँ। तो आप लोगों को परेशान नहीं होना है। ठीक है? जो भी समय है, आपने तैयारी किया कि नहीं किया, एकदम परेशान मत होइए। जो भी समय बचा है उसका यूज करिए। आप 3-4-5 दिन का बचा हुआ मॉक टेस्ट लगाइए, अपना अधिकतम प्रयास करिए। यू विल ट्राई योर लेवल बेस्ट। आप अधिकतम प्रयास दीजिएगा, अधिकतम प्रयास करिए पास करने का। डेफिनेटली पास कर लेंगे आप लोग। और वीडियो को आप लोग हाइप कर लीजिए। हाइप करना अगर आप जानते हैं तो वीडियो को हाइप कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए, तरक्की खूब करते रहिए आप लोग।